नमस्कार, मैं हाल फिलहाल जाखोदा गांव में हूं और झज्जर जिले का गांव है जाखोदा, बहादुरगढ़ से बिल्कुल सटा हुआ। आज से ठीक 11 दिन पहले एक 38 वर्षीय युवक की रोड मार के हत्या कर दी गई। और बड़ा जुल्म ये हो रहा है कि अब तक जो अपराधी हैं, जो इस मामले में आरोपी हैं, जो हत्यारे हैं, वो गिरफ्तार तक नहीं हुए। आज एक बार ये दिखाओ, ये सब जो इकट्ठे हो रहे हैं 38 वर्षीय करमजीत की 13वीं के उसमें इकट्ठे हो रहे हैं, यानी कि 13वीं होगी है, लेकिन अब तक जो हत्यारे हैं वो पुलिस की गिरफ्त से बिल्कुल परे हैं, कोई नजदीक नहीं लग गया है। और जो इन्होंने मेरे को बात बताई ना, वो बिल्कुल हैरान कर देने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से इनका युवा लड़का, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनका बाप आज इस दुनिया में नहीं है, खतरा इनके ऊपर ही भी मंडराने लग रहा है। आओ मैं मिलवा देता हूँ एक बार। इनके पिताजी हैं करमजीत जी होंगे तो जी। अंकल जी आप इस साइड आ जाओ जी। नमस्ते जी। अंकल जी देखिए, जो मैंने बात कही कि वह 13वीं हो गई साहब, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं, तो खतरा तो भी मंडरा रहा होगा। पूरा खतरा, बहुत ज्यादा खतरा मंडरा रहा है जी। डर लग गया, सब बच्चे भी डरते हैं, परिवार के भी डरे हुए हैं, सभी मेंबर। जी जी। हाँ। अच्छा अंकल जी, मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी उस विषय में लेना चाहूंगा कि ये जो भाई है करमजीत, ये जिम में गया था, ऐसी खबरों में है। ये जिम में गया था जी, वहाँ करीब 1.5 साल से जाता था, कंटिन्यू उसी जिम में जाता था। लेकिन टाइम पहले जो करीब 1-1.5 महीना से पहले वो 8 या 9 बजे जाता था अपने साथियों के साथ जी। अभी अपने बेटे को वो इसमें एकेडमी में छोड़ता था सुबह 5 बजे। उनके बेटे को 7:30 बजे स्कूल में जाना होता था, इसलिए 1-2 घंटा वो एकेडमी छोड़ता था। उसके बाद में जिम को चला जाने टाइम मतलब बिफोर हो गया 5-6 बजे। ठीक है। और अब ये घटना हो गई 24 तारीख को सुबह ये 5:45 बजे वहाँ पहुंचा लड़का। और तो ये दुखद घटना हमारे ऊपर जो ये बहुत। ये कोई आपसी रंजिश थी पुरानी कुछ? हमारी नॉलेज में कोई रंजिश नहीं जी। ये जिसने मारा है, जो हत्यारा है, ये कौन है? ये हमारे गांव के हैं जी, डीसी रूपराम जोल के भतीजे हैं जी। हाँ, ये ये जिम चलाते हैं, इन्हीं का जिम था। हाँ। किसी तरह की कोई मतलब पहले अपना उनके साथ कोई बैर भाव कुछ नहीं साहब, कोई नहीं। बल्कि उनके पिताजी मेरे को थाने बहादुरगढ़ लाइन पार में मिले थे, उन्होंने तो मेरे को यह कहा था कि करमजीत तो हमारे बहुत काम आता था। ये घटना क्यों हुई, इसका कारण क्या था, हमको नहीं मालूम जी। कुछ भी घर में मतलब परिवार ने कुछ बताया होगा 1-2 दिन पहले कोई ऐसी घटना घटी? कोई भी किसी तरह की कोई चर्चा नहीं साहब, ये तो अचानक हमारे साथ ये घटना हुई। ये कब, मतलब जिम करते वक्त या जिम करने के बाद में मारा इनको? आइडिया तो ये है जी कि शायद ये फोन पे बात कर रहा था जी, क्योंकि उसकी जो कंडीशन थी हमने जाकर के देखी वो ऐसी थी कि उस टाइम वो दोनों पता ही नहीं था कि उसके ऊपर हमला होने वाला। हाँ, वो अनजाने में मोबाइल में बिजी था लगता है ऐसा, क्योंकि उसके पैर दोनों स्टूल के ऊपर थे। ठीक है। हम पहुंचे तब जी। हाँ, तो अगर दोनों तरफ पैर होते, जिम कर रहा होता तो पैर दोनों स्टूल पे नहीं होते जी। ये क्या मारा गया है, इसका हथियार क्या था? ये नहीं लगता जी, हमको पता ही नहीं क्या मारा। वो जख्म ही ऐसे है, और या तो कोई पीछे बैक साइड में भी है, यहाँ भी आँख पे भी है, माथा में भी है, लंबा करीब 1.5-2 इंच लंबा, ये पैर पे भी है, बाजू पे भी है जी। किस किस का नाम आप लोग तो हमने देखे थे जी? किस किस का नाम आप लोगों ने इस मामले में लिखवाया है? हमने जी सुनील, जो ये एकेडमी का जो जिम का जो संचालक है, उसके खिलाफ हमने एफआईआर, उसके साथियों से। कितने आदमियों के नाम भाई साहब? नाम सिर्फ एक आदमी का, वो लड़के का ही, सुनील का। मतलब हत्यारोपी सिर्फ एक है अब तक? उसके साथ आगे वो अकेला नहीं कर सकता जी, ये हमको विश्वास है जी। तो ये तो वो है कि भाई जब सुनील पुलिस के हत्थे चढ़ और वो कुछ बयान दे, फलाना भी था वो भी था, तब आगे की बात है। वो इतने दिन हो गए जी, अब क्यों नहीं अरेस्ट हो रहा? 11 दिन हो गए। अच्छा, एक आपने एक बड़ी बात कही मेरे से आने के बाद में कि भाई उनकी पहुंच बहुत बड़ी है, मतलब पहुंच उनके परिवार में एक तो सगा चाचा डीसीपी, ये डीएसपी, ये क्या बोलते हैं, डीसी रिटायर है,
एक उसी चाचा का साला भी फिलहाल है, विजय दहिया डीसी हैं। एक परिवार में इनके आईजी रिटायर रामचंद्र जोल जी, वो आईजी रिटायर हुए हरियाणा से। जी जी। तो हमको अंदेशा जी वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जरूर उनकी मदद कर रहे होंगे, नहीं तो इतना तो लंबा अरेस्टिंग टाइम नहीं लगना चाहिए था। इस मर्डर के बाद में, अंतिम संस्कार के बाद में, अब तक कोई धमकी या कुछ इस तरह की कोई वारदात घटी हो दोबारा से? नहीं, कोई नहीं घटी, हमारे साथ कोई घटना नहीं घटी जी ना। भाई के करमजीत का कोई साथी है यहाँ पे जो जिम में साथ जाता हो, या उसके बारे में ज्यादा जानकारी? साथ जाने वाला कोई नहीं है जी फिलहाल, वो बाधागढ़ ही रहते हैं और वहीं के थे। ये किस समय से आइडिया से ये हत्या हुई होगी? करंट टाइम क्या था वहाँ जिम में? और कोई नहीं था उस समय? नहीं, कोई नहीं था। अच्छा, और वो तो हमको नहीं मालूम है, उसके साथी और भी हो सकते हैं, ये हमको नहीं पता। ये तो पुलिस इंक्वायरी करे, ये जानकारी निकाल। हेल्थ क्लब तो एक ऐसी जगह है जो प्रोफेशनल जगह है जहाँ पे सीसीटीवी फुटेज भी मिल सके हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो अकेला था, हमको अंदेशा है कि वो कई थे। जैसे उसके सिर पर वार है 6-7 इकट्ठे, अकेला नहीं हो सकता। जी जी। अंदेशा है ये और भी होंगे, ये हम कैसे कहते और थे कि नहीं हो, ये तो पुलिस निकाले में। जाते हो थाने में, जब आईओ है जो इस मामले में, उनसे मिले हो क्या? किस तरह की बातें करते? वो भाई ये बातें करते हैं कि कोई वो क्रू नहीं मिल रहा है। अच्छा। हाँ, कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं, वहां तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। ओके। हाँ, तो वो सबूत तो वो पुलिस के भी निकालेंगे। वो हम कैसे निकाल के? हमारे पास थोड़े सबूत होते, हम तुरंत बता देते, वहाँ बैठे जाओ पकड़ो। हमारे पास थोड़े ही उनके 2 बच्चे हैं करमजीत के? 2 बच्चे हैं, एक गुड़िया, छोटे। हाँ, एक लड़का। हाँ जी, अनाथ कर दिए जी बच्चे दोनों। जी जी जी, बिल्कुल। परिवार तो तोड़ दिया, खत्म कर दिया। तो भाई आप लोग देखने लाग रहे होगे, मैंने बताया था कि भाई ऊपरी और बड़ी पहुंच के कारण जिस तरीके से एक अपराधी आज खुला घूम रहा है, इस परिवार की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जान लग रही है, क्योंकि जो इनके बेटे का हत्यारोपी है वो पुलिस के हाथ बिल्कुल भी नहीं आया है। और पुलिस ने एक 2 टूक जवाब दिया कि भाई हमारे पास कोई किलो नहीं, हम कहाँ ढूंढे, कौन ढूंढेगा, ढूंढने की जिम्मेवारी आपकी है। आप बड़े अधिकारियों से मिले, आपके भाईचारा इकट्ठा हो गए? हमारा समाज के जो मुखिया थे, बुद्धिजीवियों से मेरी बात हुई, तो वो डीसीपी और सीपी से मिलने का उन्होंने 13वीं के बाद में बोला है हमारे को जी। और कहा है कि हम अगर प्रशासन कुछ नहीं करता है तो सब पूरा समाज इकट्ठा होकर इसका विरोध करेंगे। गांव में वो तय करेंगे। सामाजिक जैसे किस उस पे कहना चाह रहे हो आप? समाज में हमारे जो 12 की पंचायत है, 12 की पंचायत है और 84 की है, वो पंचायतियों के वर्ड है ये। जी जी, इकट्ठे हो गए दबाव प्रेशर बनाने का। वो बाद में अगर प्रशासन नहीं करता है, पहले प्रशासन से भी मिलेंगे जी, हो सकता कल ही मिले जी। बड़ी बात अंकल जी ने, आपका नाम क्या अंकल जी? रमेश चंद्र है जी। अंकल जी ने बड़ी बात कही है, क्योंकि भाई अगर प्रशासन काम नहीं करेगा तो खापों का सहारा भी इस मामले में लिया जाएगा, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। जिस तरीके से भाई आरोपी फरार है, आरोपी का फरार का मतलब घर के ऊपर आज भी संकट के बादल छाए हुए हैं। वीडियो को शेयर करो और उन उच्च अधिकारियों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करो। और जिस तरीके से अंकल जी ने बताया कि भाई खापों के पास भी इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करो। ये वीडियो मैं जात पात पर नहीं लेके जाना चाहता, लेकिन आप सारी चीजें समझ गए होंगे। वीडियो को शेयर कर दो। मैं हाल फिलहाल जाखोदा गाँव में हूँ, बहादुरगढ़ खंड का गाँव है जाखोदा। राम राम।